नमस्कार दोस्तों। देवर्षि नारद, जिन्हें देवताओं के ऋषि कहा जाता है, हिंदू शास्त्र के अनुसार भगवान विष्णु के अनन्य भक्त नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। नारद जी तीनों लोगों में भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के महिमा के बारे में बताते हैं, इसीलिए उन्हें संसार का पहला पत्रकार माना जाता है। ज्येष्ठ महीना के कृष्ण पक्ष के प्रतिपादित तिथि में नारद जी का जन्म हुआ था। पिछले जन्म में नारद उपबरहन नामक एक गंधर्व थे। उन्हें अपने रूप पर अत्यधिक अभिमान था और स्त्रियों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। एक बार ब्रह्मा जी की सेवा में अप्सराएं और गंधर्व नृत्य गीत से उनका आराधना कर रहे थे। उसी समय गंधर्व उपबरहन स्त्रियों के साथ श्रृंगार भाव से वहां पर उपस्थित हुए, जिस वजह से भगवान ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठे और उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेने के लिए श्राप दे दिया। श्राप के कारण उपबरहन का जन्म शूद्र दासी के घर पे हुआ। माता पुत्र निष्ठा भाव से साधु संतों के सेवा करते थे। छोटा बालक ब्राह्मणों के निष्ठापूर्वक सेवाओं में लीन हो जाता था, जिस कारण उसके पूर्व जन्म के पाप धुल गए। समय के साथ साथ उनका मन भगवान श्री हरि में लगने लगा। उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। ध्यान के दौरान ईश्वर और सत्य को जानने का इच्छा बढ़ने लगा। समय आने पर बालक का 5 भौतिक शरीर छूट गया और अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को सृष्टि के कामों में उनका हाथ बटाने के लिए और नारद जी को विवाह करने के लिए कहा था, लेकिन नारद जी ने इनकार कर दिया, जिस वजह से ब्रह्मा जी ने श्राप देते हुए कहा था कि तुम आजीवन अविवाहित रहोगे। एक बार राजा दक्ष ने भी श्राप दिया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा दक्ष के सभी पुत्र को नारद जी ने मोह माया से दूर रहने के लिए मोक्ष के राह पर चलना सिखाया, जिसके कारण इनमें से किसी ने भी राजा दक्ष के राजपाट नहीं संभाला था। ये देखते हुए राजा दक्ष बहुत ज्यादा क्रोधित हुए थे और नारद जी को श्राप देते हुए कहा था कि तुम हमेशा ही इधर उधर भटकते रहोगे, कभी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाओगे। एक बार नारद जी को बहुत अहंकार आ गया था। उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। भगवान विष्णु ने अपने माया से एक नगर का निर्माण किया था, जहां पर एक सुंदर राजकन्या का स्वयंवर चल रहा था। नारद जी स्वयंवर में जाने के लिए श्री हरि से सुंदर मुख मांगने आए थे। भगवान ने अपने भक्त के कल्याण के लिए एक बानर का मुख दे दिया। असल में वो राजकुमारी और कोई नहीं, स्वयं देवी लक्ष्मी थी। नारद जी जब अपने मुख को पानी में देखा, तब वो क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें भी अपने पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा और बानर ही उनके मदद करेंगे। रामायण में प्रभु श्री राम को माता सीता से वियोग सहना पड़ा था और बानर रूप में हनुमान जी ने श्री राम के मदद किया था। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के एक विशेष कृपा पात्र है। वो अपने बिना के मधुर तान से नारायण का नाम गुणगान करते हैं। नारद जी भ्रमण करते हुए एक लोक से दूसरे लोक तक संवादों का आदान प्रदान करते हैं। इस तरह देवताओं, गंधर्वों, राक्षसों के बीच संवादों का सेतु स्थापित करते रहते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु भक्त की भी काफी मदद की है, जैसे भक्त प्रहलाद, अम्बरीश, ध्रुव जैसे भक्तों को भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाए थे। तो ये थी नारद जी की कहानी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।